अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अ वीडियो रिव्यू ऑफ डायाट्सो मीरा। इस वीडियो के अंदर मैंने मीरा के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को बताया है। अगर आप मीरा लेने के हवाले से सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर मुझसे कोई कहे इस गाड़ी के बारे में कि मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊं, कोई एक वर्ड अगर बताऊं तो दैट इज़ कन्वीनियंस। ये गाड़ी जो है वो बहुत कन्वीनियंट गाड़ी है। अब वो कन्वीनियंस किस तरीके से प्रोवाइड करती है ये अपने चलाने वाले को। सबसे पहला जो कन्वीनियंस का पार्ट है वो, एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ दिस इज़ ऑटोमेटिक कार, फुली ऑटोमेटिक। इसके अंदर ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन है, तो कोई गियर चेंज करने की झंझट या फिर क्लचिंग सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। थिंग इज़ इसकी जो ड्राइव है वो बहुत स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसकी ड्राइव। वैसे हमारे रोड जो है वो इतने स्मूथ हैं नहीं, मुश्किल से मिलता है कोई स्मूथ रोड, वरना जब भी मैं इसको शाहराह फैसल पे या किसी और स्मूथ रोड पे लेकर जाता हूँ तो लिटरली ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है ना वो पानी पे चल रही है एंड देयर इज़ नो रोड नॉइज़, बिल्कुल भी नहीं होती। तो बहुत स्मूथ है ड्राइव। द थर्ड थिंग रिलेटेड टू कन्वीनियंस इज़ इसका साइज़। इसका ये छोटी गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है, इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। इसको आप शहर के अंदर बहुत इजीली यू कैन मनूवर इट, बहुत इजीली आप इसको मनूवर कर सकते हैं। इसको आप बहुत टाइट कॉर्नर से गुजार सकते हैं। अब ये जैपनीज़ जो इंजीनियरिंग है उसके एक आप कह सकते हैं कि उसकी परफेक्शन है कि उन्होंने जो इसका बोनेट है वो बहुत छोटा रखा है और इसकी जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी कम है। इसकी डिग्गी तो समझे कि ना होने के बराबर है पीछे से अगर आप देखें, और इसका बोनेट भी बहुत छोटा है। अब उसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जो है ना टाइट कॉर्नर से टर्न कर सकते हैं, आगे से वो लगेगी नहीं गाड़ी। एंड लिटरली एट टाइम्स इट अमेजेस मी कि इतने टाइट कॉर्नर से ये जो है वो टर्न हो जाती है, तो मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है कि यार ये कैसे बगैर लगे टर्न हो गई। एक दो दफ़ा इसने मुझे बड़ा हैरान किया। और ज़ाहिर है छोटे सा शेप, इसका छोटी सी गाड़ी है ये, तो वो रिक्शा की तरह आप इसको कहीं पे भी लेकर घुस जाओ, यू नो, नैरो लेन्स, और यू नो इट कैन ईज़िली गो थ्रू नैरो लेन्स एज वेल, तो वो बड़ा एक अच्छा हो जाता है। हैविंग सेड दैट, इसकी जो अंदर जो स्पेस है, इंटरनल स्पेस, वो बहुत ज़बरदस्त है और वो लिटरली वो आप हैरान हो जाते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस है। मेरी हाइट 5'8", 5'9" कुछ है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार पैर जो है वो सुकेड़ के बैठना पड़ रहा है या फिर पैर जो है वो आपके स्टीयरिंग व्हील है उससे लग रहे हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं होता। ठीक है। और अगर इसकी जो आगे की फ्रंट सीट्स अगर वो पूरी तरीके से अगर पीछे भी कर ली जाए तो जो पीछे की पैसेंजर सीट्स हैं उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती। दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। ये चीज़ आपको इवन करोला के अंदर नहीं मिल रही होती, तो ये एक छोटी 660 सीसी गाड़ी के अंदर अगर मिल रही है, सो दैट इज़ रियली गुड। एंड अगेन इट्स बिकॉज ऑफ जो बूट स्पेस है वो बहुत मिनिमल है इसकी, एंड जो इसकी आपकी जो बोनेट है वो बहुत छोटा है, तो उन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको इतने बड़े बोनेट, आगे बोनेट निकले हुए। 660 सीसी वैसे ही छोटी गाड़ी होती है, तो इतने बड़े बोनेट की आपको क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सिमिलरली आप जो शहर में अगर आप चला रहे हैं तो ठीक है, आपको इतनी बूट स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब नॉर्मली व्हाट आई डू इज़ आई गो टू ऑफिस एंड जो छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के वो इस गाड़ी के थ्रू मैं कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ही रेयर होता है कि मुझे बूट स्पेस चाहिए होती है, अदरवाइज़ नहीं चाहिए होती है। सो आई थिंक इट वाज अ गुड चॉइस कि इन्होंने अंदर जो सेटिंग कैपेसिटी है उसको इस पर प्रायोरिटी दी है। तो ये थी कन्वीनियंस वाली बात और कंफर्ट वाली बात। सीट्स इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कुशनिंग दी हुई है। आई डू रिमेंबर मैं जब कल्टस के अंदर बैठा था, ऑल्दो वो इससे बड़ी गाड़ी है, इससे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, बट अजीब एक स्टिफनेस थी उसके अंदर। उसकी सीट्स काफ़ी सख्त हैं, आपको एक सख्त सी फीलिंग आ रही थी। ये जो गाड़ी है ये अंदर से बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी की गई है। अच्छा, स्मार्ट असेस इसके अंदर जो है वो कुछ फीचर्स आते हैं। एक तो ये कि इको आइडल है। इको आइडल का जैसे कि आपको मालूम है, इको आइडल का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कार में ब्रेक सप्लाई की है और आपकी गाड़ी जैसी मुकम्मल तौर पे रुकी तो उसका जो इंजन है वो बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पे चले जाता है, बंद हो जाता है। एंड द मोमेंट यू पुट अप योर फुट फ्रॉम द ब्रेक पैडल, तो इट अगेन स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। ठीक
ठीक है वो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका फ्यूल बच रहा होता है। बट ये जो है कराची के ट्रैफिक के हवाले से ये चीज़ फेल है, क्योंकि इतने ट्रैफिक के अंदर आपका जो ट्रैफिक है वो जो कहते हैं ना कि स्टॉप एंड गो है, तो वो इतनी दफ़ा आप रुक रहे होते हैं और इतनी दफ़ा चल रहे होते हैं कि आप ये बहुत आपको इरिटेट करेगा, बार बार आपका इंजन बंद हो रहा है और आपकी बैटरी को भी बिठा देगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ टू ऑफ दिस फीचर ऑफ इको आइडल। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये रखा है कि आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर 2 और बड़े अच्छे फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो एक एंटी स्लिप एक मैकेनिज़्म है। अगर आप वेट सरफेस से गुजार रहे हैं, गीला रोड है या फिर ऑयल पड़ा है एंड देन यू अप्लाई ब्रेक्स, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू स्किड आपकी गाड़ी। लेकिन जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट मैकेनिज्म इज़ बिहाइंड, बट वो आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचाता है, स्लिप होने से बचाता है रोड पे। ठीक है, अभी तक ट्रैक्शन मुझे ऐसा वो ख़ास उसके बारे में वो फील नहीं हुआ कि वो है या नहीं है, बट इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। बट ट्रैक्शन का मैंने एग्जैक्टली अभी तक कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है। एंड अनदर थिंग दैट इज़ एडिशनल इज़ ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, और उसको एंटी कोलिजन सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि एक रेडार लगा है, वो आपकी गाड़ी जैसी किसी और गाड़ी की या किसी और चीज़ के करीब आ जाएगी तो वो गाड़ी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगी और आपको भी इन्फॉर्म करेगी, बीप आएगी और साउंड आने शुरू हो जाती है कि आप जो है ना थोड़ा सा ख़तरा है सामने। ये मैंने 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, और अभी कुछ दिनों पहले भी किया था व्हेन इट वाज रेनिंग, और मैं ख्याल से आई वाज ड्राइविंग ऑन 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर, और मैं एक करोला के काफ़ी ख़तरनाक हद तक करीब जा चुका था। ठीक है, जब मैंने नोटिस किया तब मैं खुद रियलाइज़ कर गया था कि ब्रेक्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट आई एम गोना हिट दैट कार, उसकी डिग्गी में मैं उसको मार दूँगा। तो फिर अचानक जब गाड़ी काफ़ी करीब होगी ना, तो एकदम गाड़ी जो है वो वाइब्रेट की है और वो गाड़ी रुक गई। तो मुझे फ़ील ऐसा हुआ कि मेरे ब्रेक लगाने के अलावा भी गाड़ी ने खुद अपने आप को रोका है। सो दैट वाज अ गुड थिंग, वरना मुझे जो है वो थोड़ा सा भराई करनी पड़ जाती। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फ़ीचर। और सेफ्टी फ़ीचर की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पे 2 एयरबैग्स आते हैं, विच इज़ अ मस्ट थिंग। एंड इसके अंदर ABS ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स इसके बहुत अच्छे हैं, खासे अच्छे हैं। मैंने जब भी ट्राई किया मैं काफ़ी हद तक मुतमईन, ब्रेक्स इसके काफ़ी बेहतर हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कार। छोटी गाड़ी है, कन्वीनियंट है, 660 cc का इंजन है, बट स्टिल इट नेवर लेट्स यू फील कि आप किसी छोटी गाड़ी में, मतलब एक अंडर पावर्ड गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होता। इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मोड है, अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे लेकर जाते हैं तो गाड़ी का जो पावर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ठीक है, और काफ़ी तेज़ गाड़ी भागने लग जाती है। और बैक्स की अगर बात की जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है, और जो कि सिर्फ इस गाड़ी में नहीं बल्कि अमूमन तमाम ही जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर होता है, दैट इज़ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कोई अच्छी नहीं है। और शुरू में जब मैंने गाड़ी ली तो पहले महीने तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा लगती है, गड्ढों में भी इवन जाती है तो वो टकराएगी, रगड़ लगेगी, और अगर आपने पीछे अगर 2 लोग बिठा दिए तब तो फिर आप पूछे ही मत कि क्या हाल होता है। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने स्पेसर लगवा ली है तो फिर वो चीज़ रिज़ॉल्व हो गई, और अभी काफ़ी ज़िंदगी बेहतर है उसको लगवाने के बाद से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कार। इसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है। करंटली जो मुझे फ्यूल एवरेज ये दे रही है दैट इज़ अभी इस वक्त ये मुझे 17.7 दे रही है शहर में चलाने में। अगर इसको हाईवे वगैरह पे लेकर जाऊंगा तो आराम से ये 20 से ऊपर बहुत आराम से इजीली देगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। होप दैट विल हेल्प यू।